हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? छोटूस हाउस। ठीक है, हाउस में कौन कौन रहता है हमारे साथ, हाउस कैसा होता है, हाउस में हमें जो टॉयलेट होती है उसको कैसे साफ़ करना चाहिए, हमने इस सब चैप्टर में पढ़ लिया। अब क्या है, हमें क्या करना है, इसकी कुछ एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना है। इससे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया है। आपको एक हाउस दिख रहा है यहाँ पर डेकोरेट करते हुए। आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हम कब सॉल्व करवाएंगे, जब अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे तब करवा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक हाउस दिख रहा है ना। इसको कैसे डेकोरेट है, तो आप कैसे हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई ओकेशन है, मान लो कोई दिवाली है, कोई कथा है, तो आप क्या करो, उस पर आम की पत्तियों से इस तरीके से माला बना सकते हैं। देन फिर आप रंगोली बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे से, है ना। डेकोरेट के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, रंगोली बनाने के लिए फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने हाउस को कोई भी ओकेशन पे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, छोटूस हाउस की एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पेज जो है उसमें देखिए आपको क्या है, कुछ पिक्चर्स दी गई थी, आपको इनके क्या करना था, आंसर देना था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थ्रो द पाइप इन सेफ्टी Shift please can save him from the strong wind and cold। क्यों रहा छोटू वहाँ पर, क्योंकि उसको वो हवा, है ना, बारिश, इनसे बचने के लिए एक सेफ प्लेस लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पर रहने लगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड छोटू यूज़ पाइप। छोटू पाइप को किस तरीके से यूज़ करता था। छोटू यूज़ द पाइप टू स्लीपिंग। वो क्या करता था, सोने के लिए पाइप का यूज़ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनटू विच पार्ट ऑफ छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने जो उस पाइप था उसके आसपास का एरिया किस तरीके से यूज़ किया। छोटू डिवाइड द पाइप इनटू सराउंडिंग एरिया इनटू अ पार्ट यूज टू स्लीप और स्लीपिंग पोर्शन। उसने क्या बना दिया, उसका कुछ पार्ट क्या करा, सोने के लिए यूज़ कर लिया। अ पार्ट यूज टू कुक फूड एंड कुकिंग पोर्शन, उसने कुछ पार्ट क्या बना लिया, अपना किचन बना लिया जहाँ पर वो खाना बनाता था। अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लॉथ, कुछ एरिया उसने अपने कपड़ों को सुखाने के लिए बना लिया। देन अ पार्ट यूज़ ऑफ स्टोरिंग वाटर, और कुछ पार्ट उसने क्या करा, अपना पानी को इकट्ठा करने के लिए बना लिया। अ पार्ट ऑफ वेयर गेस्ट कैन सिट, और गेस्ट रूम, कुछ पार्ट उसने क्या बना लिया, ऐसा गेस्ट रूम बना लिया जहाँ पर अगर कोई उसके दोस्त वगैरह आते हैं तो वो उस पर बैठ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे पाइप का छोटू ने यूज़ कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्या है, आगे देखते हैं हम। इन विच पार्ट ऑफ हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। छोटू अपना अधिकतर टाइम कौन से पार्ट में बिताता था, तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोर ऑफ हीज टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट। छोटू जो था अपना अधिकतर टाइम जो था उस पार्ट में बिताता था जहाँ पर क्या होते थे, गेस्ट जो है वो आकर बैठते थे, वो उनसे बातें करता था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लीव विथ हिम इन पाइप। उसने क्यों मोनू को क्या करा, अपने साथ रहने के लिए प्लेस दी। ठीक है, उसको पाइप में शेयरिंग दी। छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लीव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज मोनू हैज़ नो प्लेस टू लीव, क्योंकि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मोनू कैन लीव ईजली इन द पाइप, और मोनू क्या कर सकता था, ईजली पाइप में रह सकता था। छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, छोटू क्या करता था, पाइप में अकेला रहता था। ही यूज टू गेट बोर्ड, और वो क्या हो जाता था, बोर हो जाता था। मोनू कैन टॉक एंड प्ले विथ हिम, तो मोनू क्या कर सकता था, छोटू और मोनू आपस में रह के खेल सकते थे, बैठ सकते थे, बातें कर सकते थे, इसलिए उसने उसको रहने के लिए वहाँ पर प्लेस दे दी।
हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, आपके साथ आपके हाउस में कौन कौन रहता है? तो माई फैमिली मेम्बर्स लिव विथ मी इन माई हाउस, मेरे फैमिली मेम्बर जो है मेरे साथ हाउस में रहते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ओके। हाउ मच टाइम इन अ प्ले डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ हाउस, आप कौन से पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हो? ठीक है, तो जैसे रीडिंग रूम में 4 और, बेडरूम में 8 और, ड्राइंग रूम में 1 और, किचन में 1 और। ओके। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड टाइम? यस, मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन, मम्मी जो होती है अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताती है? किचन में, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, is there any part of your house where a particular family member goes for a time? Yes, father goes in the kitchen only for a short time, पापा जो होते हैं वो किचन में बहुत ही थोड़े समय के लिए जाते हैं, क्योंकि किचन में पूरे टाइम कौन रहता है? मम्मा रहती है, उनको ही काम होता है। ठीक है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट। कौन ऐसे 2 एनिमल है जो हमारे साथ बिना बुलाए रहते हैं हमारे घर में? एक रैट मतलब चूहा, और हाउस फ्लाई मतलब मधुमक्खी, इसको हम नहीं बुलाते फिर भी हमारे साथ हमारे हाउस में रहती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने हाउस को कैसे क्लीन रख सकते हैं? तो फर्स्ट बाय डस्टिंग एंड ऑब्जेक्ट कीप इन आवर हाउस, हम अपने हाउस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं? साफ़ करके रख सकते हैं। बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ बूम स्टिक, जो झाड़ू होती है उसकी सहायता से आप अपने हाउस को क्लीन कर सकते हैं। बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट देयर रिस्पेक्टिवली प्लेस, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप अपनी जो प्लेस उसकी डिसाइड की गई है अगर उस पर रखेंगे तो क्या होगा? आपका हाउस जो है वो क्लीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आपका हाउस क्लीन करने के लिए और कौन आपकी मदद करता है? अवर मदर, सिस्टर एंड ब्रदर हेल्प कीन अवर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू थ्रो अ गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने हाउस का गार्बेज कहाँ तो हम अपने हाउस का गार्बेज कहाँ करते? थ्रो इन द डस्टबिन। ठीक है। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके हाउस का सारा आसपास का एरिया क्लीन होता है? यस, द एरिया अराउंड द हाउस इज़ क्लीन। ठीक है। 11, इज़ देयर एनी स्पेशल वे विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन, आपका कोई स्पेशल डे होता है तो आप अपने हाउस को किस तरीके से डेकोरेट करते हैं? यस, वी डेकोरेट अवर हाउस विद दिवाली, वी डेकोरेट अवर हाउस विद लाइट, कैंडल्स, फ्लावर एक्स्ट्रा, हम क्या लगाते हैं? लाइट, कैंडल, फ्लावर, है ना, इन सब से अपने घर को सजाते हैं। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट यूर हाउस, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिससे आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउस विथ फ्लावर, पेंटिंग और फ्लावर पॉट और सम फीचर्स के साथ अपने हाउस को हम लोग क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है पूरा एक्सप्लेन भी हो गया, हमने पूरा चैप्टर समझाया आपको, इसकी क्या करें, आपको पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दी। अब चाहें तो आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं? आप रीड कर सकते हैं। देखिए हाउस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक कच्चा हाउस होता है, एक पक्का हाउस होता है। कच्चा हाउस किससे बनता है? मड वगैरह से बनता है ना, गोबर वगैरह से मिलकर बनाते जो पहले गांव में होता था। ठीक है। और एक हाउस कैसे बनता है? सीमेंट, ब्रिक्स, इनकी हेल्प से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस। ठीक है। जैसे बंगलो, रो हाउस, है ना, जो सिटी टाउन्स वगैरह में होते हैं वो सब क्या होते हैं? पक्के हाउस होते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं? हाउस बनते हैं। और हाउस और होम में डिफरेंस भी हमने आपको बता दिया कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपको चैप्टर समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं?
और हमसे जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारियाँ देते रहेंगे, है ना, और प्यारे प्यारे टॉपिक्स लाके आपको समझाते रहेंगे। आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हमें भी आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और आपको पढ़ने में मज़ा आता है ना। चलिए ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया ना बेटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। ओके चलिए, बाय बेटा।